गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू HB सर क्लास। आपने पिछली क्लास पार्ट 1 में पढ़ा था, क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो इससे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको मोटिवेशनल कोड बताया था, क्या है? कह दो अपने पड़ोसी छोटू से कि मैं रुकेगा नहीं लाला, मैं रुकेगा नहीं लाला। आपको रुकना नहीं है, निरंतर अपने अध्ययन में लगा रहना है। आइए अब उसी के आगे सीरीज को बढ़ाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न बनते रहते हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ हमने सिलेक्ट किया है और उन प्रश्नों को हल कराते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 15, 18 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। या मासा या लासा कह सकता है, या कह सकता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इनमें से कुछ भी कहेगा, ठीक है। महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, मासा पा ज्ञात कीजिए, लासा पा ज्ञात कीजिए, या HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनमें से कुछ भी पूछता है तो आपको यही करना है जो हम बताने जा रहे हैं। क्या करना है? देखिए सबसे पहले जैसे दिया हुआ है 15, तो 15 के फैक्टर कर लेंगे, अर्थात इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 3 × 5, 3 5 जा 15। इसके बाद 18 ले लेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 3, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो इस तरह से ये 18 के फैक्टर कर लिए। अब आगे लेंगे हम 21, तो 21 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 7 जा 21, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर आपको सबसे पहले निकालना है, इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो देखिए इनका HCF निकालेंगे। तो इन तीनों संख्याओं का जब HCF निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा? HCF किसका किसका निकालना है आपको? 15, 18 और 21 का HCF फाइंड करना है। तो जब इसका HCF फाइंड करेंगे तो HCF का मतलब क्या होता है कि जो सभी में कॉमन हो, सभी में कॉमन हो। तो हम ये देखते हैं कि सभी में कॉमन क्या है, या ये समझ लीजिए कि हम इसमें देखें और इनमें देखें, इनमें देखें, जिसकी घात कम से कम हो। अर्थात ये समझ लीजिए आप जो सभी में कॉमन हो, तो 3 इसमें भी है, इस पार्ट इसके फैक्टर किए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3। देखिए सभी में 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो सभी में जो कॉमन है वही आपका हो जाता है मासा, अर्थात HCF। क्या हो जाता है? HCF। और देखिए इसमें 5 है, अन्य किसी में 5 नहीं है, तो किसी भी एक को आप ले लीजिए, सभी को मत देखिए। हम किसी एक को भी देख लेते हैं। जैसे हमने केवल इसमें देखा, 3 को ले लिया, 3 सब में मिल गया, हमने 3 लिख लिया। अब इसमें 5 लिया, इसमें तो 5 है लेकिन अन्य किसी में नहीं है, इसलिए हम किसी अन्य में और देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अर्थात हमारा ये HCF क्लियर हो गया कि इन तीनों संख्याओं का 15, 18 और 21 का HCF 3 है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये इसका HCF हो गया। अब आपको फाइंड करना है LCM। तो LCM जब फाइंड करेंगे 15, 18 और 21 का, तो इनका LCM जब फाइंड करेंगे तो LCM में क्या होता है? सबसे पहले तो आप जो कॉमन आया है उसको एक बार लिख लीजिए, या ये समझ लीजिए, दूसरा एक तरीका ये समझ लीजिए, हम इसमें देखते हैं कि अधिकतम बार कितनी किसमें। जैसे इसमें हमने देखा सबसे पहले 2, सबसे छोटी संख्या को देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सभी में 2 आ रही है, तो 2 अधिकतम कितनी बार आया ये हम देख लें। तो 2 अधिकतम क्या एक ही बार केवल इसमें आया है, तो हमने 2 लिख लिया। अब इसके बाद देख लीजिए 3 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है। तो अधिकतम यानी कि अधिकतम किसमें आया है? इस वाले में, यानी 18 के जब हमने फैक्टर किए हैं तो अधिकतम 2 बार इसमें आया है। तो जो अधिकतम जितनी बार आया हो उसको हम लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया 3 × 3, 3 2 बार आया था तो 3 × 3 लिख दिया। अब इसके बाद 3 के आगे कौन सा नंबर जो उससे अधिक है, तो वो 5 है, तो 5 भी 1 बार आया है, उसको भी लिख दीजिए। इसके बाद क्या है? अब 7 आया है 1 बार, तो इस 7 को भी लिख लीजिए।
ठीक है। तो इस तरह से ये इसका जो इनका सबका मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आएगी वही इसका एलसीएम होगा। अब इनका जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 और 9 7 63, मतलब आ जाएगा 630। इनका सबका मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 630। तो इस तरह से इस प्रश्न का सल्यूशन हो जाता है। तो आपने किया इस तरह से, इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया और इसका एलसीएम फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक के रूप में यदि दिया हुआ है, आ जाता है कभी कभी, वैसे तो आपके क्लास में अधिकतम ऐसे ही आते हैं सम, लेकिन फिर भी इस तरह से भी अगर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो यदि इस तरह से सम आता है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, बीजीय व्यंजक 25x पावर 5 वाई स्क्वायर जेड क्यूब और 15x स्क्वायर वाई क्यूब जेड का मासा व लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह की यदि संख्या आती है, इसका आपको मासा व लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जब मासा और लासा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहला जो पहली संख्या दी है, बीजीय व्यंजक दिया हुआ हमारा क्या, ये दिया हुआ है 25x पावर 5 वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब। तो इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये 25 को तो हम लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर। और इनको हम ऐसा ही लिखा रखें, x के पावर 5 वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब। इसके बाद में हम इसको लिख लेंगे, नेक्स्ट है हमारा 15x स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसको 15 को लिखेंगे, क्या हो जाएंगे फैक्टर इसके, 3 × 5, 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड। अब हमें इसका लिखना है मासा और लासा, ठीक है, महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त। तो इसका जब मासा निकालेंगे तो मासा क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा इसका। तो एचसीएफ निकालने में हमने आपको बताया है कि हम क्या देखते हैं कि जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर कम होगी वो दोनों में या दो या तीन जो भी बीजीय व्यंजक दिए हों उनमें से हम देखते हैं जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब जिनकी पावर कम हो। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 3 नहीं है, तो जब इसमें 3 नहीं है तो इसका मतलब हम दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन में भी जिसकी पावर कम हो, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं, तो हम 3 नहीं लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों में हमारा इसका पावर कम है, अर्थात इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है। तो ये हम मासा में ये ले लेंगे 5 इंटू, अब x के पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो इसका पावर कम है, इसलिए मासा में हम क्या करते हैं, जिसका पावर कम होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो x स्क्वायर ले लेंगे। इसके बाद में इंटू, अब देखिए y का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर y का क्यूब है, तो यहाँ पर भी जिसका पावर कम है अर्थात y स्क्वायर कम है, तो हम y स्क्वायर ले लेंगे। इंटू, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेड क्यूब है और यहाँ पर जेड है, तो ये आ जाएगा जेड। अब इनका सबका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, जब ये मासा क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। तो ये आपका मासा आ जाता है। इसी तरह से अब निकालेंगे लासा, क्या निकालेंगे, लासा। तो लासा या एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, इसी तरह से एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में आपको सब कुछ लेना, कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे अब देखा आपने, सबसे पहले इसमें 3 था तो 3 ले लिया। अब 5 की पावर क्या है, अब इसमें जिसकी पावर अधिक होगी, अभी तक हम ले रहे थे जिसकी पावर कम होगी वो ले रहे थे, अब लेंगे जिसकी पावर अधिक होगी, अर्थात अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो ये लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर 5 इंटू, अब यहाँ पर y का क्यूब है और यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो पावर किसका अधिक है, y क्यूब, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ z है, यहाँ पर z क्यूब है, तो आपका z क्यूब अधिक है, इसका पावर अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा z क्यूब। अब इसका मल्टीपल कर देंगे तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 जा आ जाएगा 25, 25 का जब 3 में मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 75।
तो 75 और इनका मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा x पावर 5 y क्यूब z क्यूब। तो इस तरह से ये इसका HCF आ जाएगा और ये इसका LCM आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 156 और 234 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 156 और 234 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सम दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जैसे इसको हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। अब ये 156 दिया हुआ है तो हम 156 ले लेते हैं। इस तरह से भी एक फैक्टर कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 7 जा 2 7 14, 1 चला गया 2 8 16, फिर 2 से कर लेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, 3 से कर लेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये 13 से आ जाएगा 13 1 जा 13। इसी तरह से दूसरा नंबर है 234, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो जब फैक्टर करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 7 14 फैक्टर करना आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लासों में बहुत किए होंगे। तो अब यहाँ पर कर लेंगे फिर से, तो अब कितने से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया 117। अब 117 के फैक्टर करने हैं, क्या है ये दिया हुआ 117। तो 117 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे 3 से, किससे कट जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 नेम 27, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर आ जाएगा 13 से 13 1 जा 13। अब क्या है तो आपको ज्ञात करना है इसमें मासा और लासा। क्या ज्ञात करना है मासा और लासा। तो इसका ज्ञात कर लेंगे मासा क्या आ जाएगा। तो पहले इसके फैक्टर लिख लीजिए, अलग से फैक्टर लिखना चाहते लिख लीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए मासा। देखिए तो जब मासा निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर हमने ये किए हैं, इसके फैक्टर ये किए हैं। हमने बताया क्या है कि मासा में क्या करते हैं कि हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें, या ऐसे एक बार लिख लीजिए इसको, हाँ देखिए क्या करते हैं कि हम इसके फैक्टर लिख लीजिए। तो 156 के फैक्टर क्या आते हैं, 156 के फैक्टर आ गए ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इसी तरह से हम इसके 234 के फैक्टर किए तो इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। ये आपके फैक्टर आ गए। अब आपको निकालना क्या है इसका मासा और लासा। तो इसका जब मासा निकालेंगे तो मासा क्या आ जाएगा। अब देखते हैं हमने वही तरीका अपनाएंगे। मासा के लिए हमने क्या बताया, जिसका पावर कम हो, तो यहाँ पर पावर किसका कम है, ये 2, यहाँ पर केवल 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो हम ये नंबर ले लेंगे अर्थात 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 3 ले लेंगे तो ये 3 आ गया। और इंटू 13 दोनों में कॉमन है तो 13 आ गया। अब इनका मल्टीपल कर दीजिए तो 2 3 6 और 13 6 78। तो इस तरह से इसका मासा जो है वो आ जाएगा 78। क्या आ जाएगा 78। अब निकाल लीजिए लासा। देखिए क्या है लघुत्तम समवर्त क्या आएगा। तो हमने बताया जिसकी पावर अधिक हो, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है तो इसकी पावर अधिक है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल जब करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 और इंटू 13। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब इसका मल्टीपल कर लीजिए 4 9 36 तो इज इक्वल टू 36 और इंटू क्या आ जाएगा 36 और इंटू 13। अब इसका मल्टीपल कर लीजिए। हाँ देखिए इधर आ नहीं रहा है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं।
इधर नहीं दिख रहा है, तो इसको आगे ले लेते हैं। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल कर देंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा। इधर ले लीजिए 36 और इंटू 13 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल कर लीजिए। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा, 468। ठीक है, तो इस तरह से इसका एलसीएम लासा आ जाता है 468। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हम निकालते हैं, याद रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से हम संख्या निकालते हैं, सबसे पहले उनके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद बस हमें याद ये रखना है कि जब हमें मासा निकालना है तो मिनिमम लेना, हमें उसके जो कॉमन फैक्टर हों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो लेते हैं, और जब लासा निकालते हैं तो उसमें अधिकतम पावर जिसकी होती है वो लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, और आगे अब आगे देखते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। हाँ, तो देखिए क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब पढ़ेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक, हम आपको बता चुके हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं पार्ट 1, उससे समझ सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक हमने बताए थे 1 से लेकर जो भी अनंत तक की संख्याएं होती हैं वो सभी धन पूर्णांक संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो धन पूर्णांक होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हमने बताई थी। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं। Q और R विद्यमान हैं तो क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ A क्या है, A भाज्य है और B भाजक है, Q भागफल है तथा R शेष फल है। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। तो और क्या है कि ये R की वैल्यू जो होती है वो 0 से अधिक होगी या 0 के इक्वल होगी और B से कम होगी। मतलब ये जो भाजक होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अर्थात जो भाजक होगा उससे हमेशा R की वैल्यू मतलब रिमाइंडर जो होगा वो कम होगा। यानी शेष फल जो होगा वो हमेशा भाजक से कम होगा और 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से अधिक होगा। तो R का मान या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन भाजक से कम होगा हमेशा। तो ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ A भाज्य है और B भाजक हमने बता दिया। A क्या है, भाज्य है, B भाजक है और Q जो है भागफल है तथा R आपका शेष फल है। ठीक है ना। तो इस तरह समझ लेंगे, ये फार्मूला हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से ये फार्मूला हो जाता है। तो देखिए इसी पर अब जो ये आपने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है तो इससे यानी ये अब हम पढ़ रहे हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है इसी पर आधारित, यानी इस प्रमेयिका का प्रयोग जो किया जाता है तो उस देखिए क्या दिया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए, ये सवाल कह रहा है। तो होता क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म इसी प्रमेयिका पर आधारित है। ये जो प्रमेयिका दी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस प्रमेयिका पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसके यानी इनके दो मतलब इससे HCF ज्ञात करने, इसका जब HCF ज्ञात किया जाता है तो ये जो है एक इसका HCF ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। क्या है ये, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक प्रक्रिया हो जाती है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा यानी इस पर लागू की जाती है या इस पर आधारित है। तो देखिए किस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इनका HCF ज्ञात करते। कोई भी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं दी हो तो उनका HCF ज्ञात करने का क्या तरीका है।
इससे आधारित सवाल बनता ही है एक। देखिए तो क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं को असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, असेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहली संख्या दी हुई है जैसे 240, 240 और 240 लेस देन है 228 से। तो इसमें क्या है, असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख दीजिए 228, क्या लिखेंगे 228, और इससे ये वैल्यू अधिक है 240, ठीक है। तो हम जो संख्या कम होगी उसे पहले लिख लेंगे, हमने इसको असेंडिंग आर्डर में लिख लिया। 228 से वैल्यू अधिक है 240 की, ठीक है। तो जो वैल्यू कम होती है उस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए क्या करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं इसका HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे दिया हुआ है 228, देखिए क्या रूल्स है, कैसे फाइंड करने का तरीका समझिए। तो 228 और ये दिया हुआ है 240, ये दिया हुआ है। तो हम इससे डिवाइड करते हैं तो 1 चांस, एक बार डिवाइड होगा तो आ जाएगा 228, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 में 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये आ गया 12। तो ध्यान से समझ लीजिए ये क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पर ये होता है भाज्य, ये क्या होता है भाज्य, या इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। और ये जो आपका दिया होता है ये होता है भाजक, ठीक है। तो और ये जो दिया होता है ये होता है शेषफल, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं क्या हो गया, जिससे हम भाज्य दे, ये हो गया आपका भाजक, और ये हो गया जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो हो जाता है भाज्य, और जो शेषफल हमारा ये बचता है वो हो जाता है शेषफल, और ये हो जाता है भागफल, ये आ जाता है आपका भागफल। क्या आ जाता है, भागफल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या है कि जिससे हम भाग देते हैं वो आपका भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो भागफल हमारा जो ये भाग देने से जो आता है वो भागफल होता है, जो शेष रह जाता है वो आपका शेषफल होता है, ठीक है। अब यही इस तरह से आपने ये समझ लिया। अब हमें यहाँ पर ये रूल लगाना है। हमने क्या बताया, इस स्टेप को हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में। जब लिखेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो इस क्रम से लिखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आएगा। तो स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले हमें भाज्य लिखना है। तो आप देख रहे हैं भाज्य आपका क्या है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। तो भाज्य हो गया 240। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे कि भाज्य लिखना है, अर्थात आ जाएगा 240 इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। अब भाजक क्या है, तो भाजक आपका हो गया 228, क्या हो गया 228, और इनटू अब भागफल, तो भागफल आ गया 1, क्या आ रहा है 1, और प्लस शेषफल, तो शेषफल आ जाता है 12। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह से स्टेप आप करते चले जाएंगे जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक आप इसी स्टेप को अपनाते चले जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, जैसे ही हमारा शेषफल 12 आया है तो इस 12 से इसको डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में फिर से ऐसे शो कर सकते हैं, इसी स्टेप को हम फिर से ऐसे शो करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं अब 228 को, उसी के आगे शो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक अलग स्टेप बता रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो हम देखिए क्या करेंगे, अब इसको फिर से देंगे, कितने से भाग दे देंगे, तो 19 बार भाग जाएगा। अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 228, क्या आ जाएगा, और ये आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाता है 0। तो अब सेकेंड स्टेप क्या हुआ, फिर इसी तरह से स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड जब लिखेंगे तो स्टेप सेकेंड आपका क्या आ जाएगा कि सबसे पहले फिर यहाँ पर ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सेम वही स्टेप यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका भाज्य क्या आया है, भाज्य यहाँ पर आ गया है। हम करते क्या हैं, हम इससे
इसमें भाग देते हैं, याद रखना है, जो यहाँ पर शेष फल आता है उससे भाग देते हैं भाजक को। यही प्रक्रिया में आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो हमने भाग जब दिया तो अब क्या आ गया, भाज्य हमारा था 228, तो आ गया 228 इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो भाजक क्या हो गया 12 इंटू भागफल क्या हो गया 19 और प्लस शेष फल 0। हमने बताया जब तक शेष फल 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। तो आपका शेष फल 0 आ गया, इसका मतलब ये हमारा सवाल हो गया। अब हमारा जो यहाँ पर यानी भाज्य बराबर भाजक जो यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, जो हमारा भाजक आएगा वही HCF होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, अब HCF इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो HCF लिखेंगे तो HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो इन दोनों संख्याओं का यानी इसका और इसका HCF जो आएगा वो 12 हो जाएगा। तो HCF ऑफ 228 एंड 240 इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से ये सम आपने सॉल्व किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, अब जब ये 3 संख्याएं दी हुई हों और उनका महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ज्ञात करना हो, जिस तरह से देखिए दी हुई हैं 180, 252 और 324 का महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह की संख्याएं दी हों तो देखिए किस तरह से सम को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लेंगे। तो क्या है 180, 252 और 324, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं। तो अब इनमें से हम चाहे इसको ले लें या इसको ले लें या इसको ले लें, किसी भी तरह से लें, बस असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसका भाग इसमें दे रहे हैं, इस तरह से इनको ले लिया। तो हम इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या करते हैं 180 से डिवाइड करते हैं 252 को। तो जब 252 को डिवाइड करेंगे तो क्या है, ये 1 चांस जाएगा तो क्या आ जाएगा 180, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 2 आ जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये आ गया। तो सेम उसी तरह से स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड करते चले जाइए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, यही तो लिखते हैं। तो सेम भाज्य क्या है आपका, तो भाज्य हो जाएगा 252। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर, यानी अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, सबसे पहले हम भाज्य लिखेंगे। तो भाज्य हमारा है 252, तो भाज्य हो गया 252। भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक, हमारा भाजक हो गया 180, तो यहाँ आ जाएगा 180। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो भागफल 1 हो गया और प्लस शेष फल, तो प्लस शेष फल हो गया 72। यही तो फार्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था फार्मूला पढ़ा था यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष फल। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। तो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, ये स्टेप फर्स्ट हो जाता है। इसी से आगे फिर ले लें, क्या करते हैं, अब इसमें इसको डिवाइड करते हैं, इस तरह से यहाँ आ जाइएगा 180, क्या आ जाएगा 180। अब इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दे दीजिए, तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में 4 गया तो 6 आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, 7 में 4 जाएगा 3, 36 आ गया। फिर सेम उसी तरह से अब स्टेप सेकेंड करेंगे। तो जब स्टेप सेकेंड लेंगे तो क्या, फिर ये भाज्य आ गया, ये भाजक है, ये भागफल है, अब ये शेष फल है, यही तो है। तो हमने ये भाजक ये ले लेंगे, सबसे पहले भाज्य क्या है 180, तो यहाँ पर ले लेंगे 180। भाज्य बराबर भाजक आपका 72 है, इंटू भागफल, तो भागफल आपका 2 आ गया है, और प्लस शेष फल, तो शेष फल आ गया है 36। ये स्टेप हम ऐसे ही चलाते चले जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। अब देखिए 36 से डिवाइड कर देंगे 72 को, किसको डिवाइड करेंगे
72 को। तो जब 72 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 36 दून 72, 2 बार जाएगा तो 72 आ जाएगा और ये आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये हो गया शेषफल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि हम ये लिखेंगे 72, क्या लिखेंगे, तो 72 इज इक्वल टू, अब ये भाज्य बराबर भाजक तो 36 और प्लस भागफल 2 और प्लस शेषफल आ गया 0। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो हमारा भागफल आएगा वही आपका HCF होगा। तो इन दोनों संख्याओं का हमें HCF मिल गया। तो क्या मिल गया, हमने निकाला 180 आ गया HCF 180 और 252, तो इनका HCF आ गया 36। क्या आ गया HCF 36। अब देखिए क्या है, अब जब हमने HCF 36 इनका निकाल लिया, अब क्या करते हैं, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, जब तीसरी संख्या होती है उसका भी हमें HCF निकालना होता है। तो जो हमारा HCF आया है उस संख्या से हम तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं। यदि वह संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है तो वही हमारा HCF हो जाता है। तब क्या करेंगे, तीसरी संख्या जो 36 दी हुई है तो 36 से हम इस संख्या को डिवाइड कर देंगे तो 324। अब इसको डिवाइड करिए, अगर ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है तो ये संख्या, ये तीनों संख्याएं जो होंगी उसका HCF 36 होगा। अब देखते हैं डिवाइड करके, तो देख लीजिए अब देखिए इससे डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, तो ये इससे डिवाइड करके देखते हैं तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, अगर 36 से 9 बार डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 5 32। तो इस तरह से ये 0 आ जाता है। तो हमने देखा जब 36 से 9 बार डिवाइड किया तो 324 आ जाता है और शेषफल 0 आ जाता है। तो यदि पूरा कट जाता है और शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि इन तीनों संख्याओं का HCF जो है वो 36 है। तो इस तरह से जब 3 संख्याएं दी हों और उनका HCF निकालने का ये तरीका है। तो अब लिखेंगे HCF 180, 252 और तीसरी संख्या है 324, इनका सबका HCF क्या आ जाएगा 36। इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए एक तरह से सम बनता है। देखिए किस तरह से HCF और LCM से रिलेटेड एक और सम बनता है, उसे बता रहे हैं। देखिए हाँ, देखिए तो एक सम इस तरह से भी बन जाता है परीक्षा में। देखिए क्या आता है, दिया हुआ है यदि HCF, ये 2 संख्याएं दी होंगी कोई भी, जैसे एक संख्या ये दी हुई है 120 और 225, तो इसका HCF दिया हुआ है या उसका LCM दे देगा। और LCM पूछ दिया है, जैसे इसमें HCF दिया LCM पूछा है, या LCM दे देता HCF पूछता, या LCM HCF में से वो दोनों दे देता, कोई एक संख्या पूछता। तो इस तरह से सबको पूछ देता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि HCF दिया है दोनों संख्याओं का और LCM ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मासा इंटू लासा, यानी HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर LCM फाइंड करना है। तो लिखेंगे क्या फाइंड करना आपको, LCM फाइंड करना है। तो LCM 120 और 225 का LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अपान LCM फाइंड करना। तो यहाँ पर आ जाएगा HCF, क्या आ जाएगा HCF, उन संख्याओं का HCF। तो HCF किसका किसका, ये जो 2 संख्याएं दी हुई हैं अर्थात 120 और 225, ये जो 2 संख्याएं दी हैं उन दोनों संख्याओं का HCF। अब क्या है, LCM फाइंड करना है। तो LCM आ जाएगा
120 इंटू 225, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं दी हुई हैं 120 इंटू 225, ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। और अपान HCF, तो HCF क्या आ जाएगा, आपका HCF दिया हुआ है 15, तो अपान आ जाएगा 15। अब इससे कट कर दीजिए, 15 जा 225। अब इसका इससे मल्टीपल कर दीजिए, तो जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, LCM 120 एंड 225 इज इक्वल टू, मल्टीपल करेंगे इसका तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1800, क्या आ जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा LCM। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का कोई भी सम यदि आता है तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये आपने आज पढ़ा पार्ट 2। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी ज़रूरतमंद साथियों को शेयर करें।